हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम इन एसके सक्सेस क्लास यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब और इसकी शॉर्ट ट्रिक। क्यूब को फाइंड करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक देखी थी, और अगर आपको वो आसानी से समझ में आ गई थी तो आपको क्यूब भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये भी सारा उसी बेसिक पर डिपेंडेड है। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले वही 1 to 9 तक क्यूब याद होने ज़रूरी है। इसके बाद वाली जो इस क्यूब है उसको ये कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 9 तक के क्यूब हमारे पास हो गए। 10 का क्यूब 1000 होता है। तो इसके बाद जैसे क्यूब हम 12 से स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल हमें 12 का अगर क्यूब फाइंड करना है तो पहले तो हम देखते हैं इसका बेसिक। देखिए, इसका बेसिक क्या होता है। 12 को हम कैसे लिखते हैं, 10 + 2 करके, 10 + 2 का क्यूब। आप देख रहे हो इसमें आइडेंटिटी लग रही है, a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या होता है a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसका जो बेसिक है वो इसी अकॉर्डिंग होता है, बट इसमें जो कैलकुलेशन है वो कुछ हद तक टफ होती है। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है। उस टाइम को बचाने के लिए आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो देखते हैं। देखिए, अगर आपको 12 का यहाँ पे क्यूब फाइंड करना है, इसको याद करने का पैटर्न कैसे है। आपको जैसे 2 डिजिट है तो ये पता है कि 2 डिजिट का जो क्यूब होता है वो 4 डिजिट में आता है। तो आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 और 3 4, और इन 4 पार्ट को भी बीच में लाइन खींच के 2 पार्ट अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। देखिए, ये है 1। इस 1 का क्यूब आपको लिखना है फर्स्ट नंबर पे। 1 का क्यूब होता है 1। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट डिजिट है तो इसका लास्ट में, सेकंड डिजिट का क्यूब लिखना है लास्ट नंबर पे, 8। 1 का क्यूब फर्स्ट नंबर पे और सेकंड डिजिट का फोर्थ नंबर पे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, इसमें जो ये डिजिट है ना, इसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करना है। तो आप इसको 1:2 कर सकते हैं, 1 12 है तो, और यहाँ पे भी 1:2। ये 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। 12 को 1:2 करके यहाँ पे और 1 और 2 करके यहाँ पे लिखना है आपको। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, 1 और 2, अगर 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी। अगर 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू 2। इसके बाद क्या करना है, इस डिजिट का नेक्स्ट में आपको स्क्वायर लिखना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है तो आप देखेंगे 4, और 2 का क्यूब है वो आता है थर्ड डिजिट पे। 2 का स्क्वायर, सेकंड डिजिट का स्क्वायर आता है थर्ड नंबर पे, और क्यूब आता है फोर्थ नंबर पे, जो कि हमने पहले ही लिख लिया है। ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, फर्स्ट और फोर्थ से कोई रिलेशन नहीं है, इसको एज इट इज हमें नोट करना है आगे। सेकंड और फोर्थ डिजिट का जस्ट डबल वैल्यू इसमें ऐड करनी है। 2 का डबल क्या होता है तो आप देखेंगे 4, 4 का डबल 8। बस यहाँ तक वह कंप्लीट है। अब नॉर्मल एडिशन करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मिल जाएगी 8, 8 और 4 होता है 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 और 3 7, और यहाँ पे 1 का 1। 7 7 2 8 इज द क्यूब ऑफ 12। ये ट्रिक बहुत ही शॉर्ट थी। इसको मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन करा है उससे हो सकता है आपको थोड़ी टफ लग रही हो। एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो हम स्टार्ट कर सकते हैं 15 से। ओके, 15 को ट्राई करते हैं। वही स्टेप्स 1 2 3 4, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट डिजिट का क्यूब फर्स्ट नंबर पे, सेकंड डिजिट का फोर्थ नंबर पे। 5 का क्यूब क्या होता है तो आप देखेंगे 125। बेसिक क्यूब याद होने जरूरी है 1 to 9 तक। इसके लिए 1 to 9 तक क्यूब आपको याद है तो आप आसानी से आगे के क्यूब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा वो स्टेप क्या होता है, इसको रेशियो में डिवाइड करना, बीच में एक लाइन 1:5। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर 1 की वैल्यू 1 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी तो आप देखेंगे 5 की वैल्यू ऐसे 5 हमने नोट कर लिया। ये 1 के अकॉर्डिंग में सबसे ईजी होता है। अगर 1 की वैल्यू 1 है तो 5 की वैल्यू 5। इसके बाद वाली वैल्यू में क्या होता है, 5 का स्क्वायर लिखते हैं 25। ये आप डायरेक्ट ना करना चाहो तो इससे भी कर सकते हैं। यहाँ भी 5 का जो क्यूब होता है, सेकंड नंबर देखो सेकंड डिजिट है थर्ड नंबर पे, तो इसका हमें लिखना है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर यहाँ लिखना है, 5 का क्यूब फोर्थ नंबर पे। ये क्लियर है। इसके बाद फर्स्ट और 4 को कट, सेकंड का डबल, 5 का डबल नीचे लिखना है और 50 इसके नीचे इसका डबल वैल्यू। अब एडिशन करना है 25 का, आपको यहाँ पे ओनली 5 लिखना है। जो 2 है, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 125 है ना, ये 125, इसका आपको 5 यहाँ नोट करना है। ठीक है। जो 12 है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। 2 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो वैल्यू होगी 12, इसमें ऐड होगा। देखिए 50 और 25 हो गया 75, 75 और 10 कितना होगा 85, 85 और 2 87, 7 यहाँ पे कैरी 8, 10 और 5 15, 15 और 8 कितना होता है 15 और 5 होता है कितना 20, और 20 और 3 23, कैरी इज 2, 2 और 1 3।
3375 इज द क्यूब ऑफ 15। एक एग्जांपल हम और देख सकते हैं। देखिए अगर हम लास्ट जैसे 19 का ही चेक करते हैं, 19 का अगर आपको क्यूब फाइंड करना है, एज इट इज वही पैटर्न है, 1 2 3 4 बीच में डिवाइड, 1 का क्यूब फर्स्ट नंबर फर्स्ट डिजिट का क्यूब फर्स्ट पे, 9 का क्यूब लास्ट पे। ध्यान रखना इसमें आपको क्यूब लिखना है, स्क्वायर नहीं लिखना। 7 2 9। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या पैटर्न था, इसको रेशियो में डिवाइड करना, तो 1:9 1:9। 15 था तो 5, 19 है तो 1919। ठीक है। अब देखिए 1 की वैल्यू 1 है तो 9 की वैल्यू 9 होगी। इसके बाद इसका यहाँ पे क्या लिखना है, स्क्वायर 81। फोर्थ डिजिट इसका क्या होता है, क्यूब होता है। अब देखिए फर्स्ट और फोर्थ से नो रिलेशन, 9 का डबल 18, 81 का डबल 162। अब नॉर्मल एडिशन, यहाँ पे आपको 9 ऐड करना है, 72 रह गया, इसको नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो आप देखो 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 को आप लिख दीजिए, नेक्स्ट डिजिट आगे ट्रांसफर होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे 8 और 7 कितना होता है, 8 और 7 यहाँ पे होता है 15, 15 और 16 कितना होगा 31। 31 को हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। 31 और देखिए यहाँ पे 31 और 9 होता है 40, 40 और 18 कितना होता है 58। 58 का 8 आपको यहाँ नोट करना है, 5 नेक्स्ट पे, 5 और 1 कितना होता है 6। दिस इज आवर आंसर। 19 का क्यूब क्या है यहाँ पे 6859। इससे सॉल्व करने का सबसे इजी यही है, 12 15 19 का क्यूब हमें फाइंड हो गया। देखिए मैं आपको इसको ऑर्डर में इसके बाद जैसे मैं वो डिजिट बताऊंगा जिसमें यूनिट डिजिट कितनी होती है 1, उसको भी सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस में और क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैं जितने भी ऑड क्वेश्चंस हैं, ऑड एग्जांपल्स हैं इनके, वो आपको बता देता हूँ। जैसे सेम डिजिट वाले हो गए एंड जो अदर हैं उनको भी अच्छे से आज देख लेते हैं। तो देखिए इसके बाद एक लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको 3 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करना भी बताऊंगा, सॉरी क्यूब। स्क्वायर तो मैंने आपको बता ही दिया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो देखिए आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको। देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं 21 का क्यूब। एक और एग्जांपल अगर आप लेंगे इसके साथ में तो हम 51 को भी ट्राई करते हैं। दो एग्जांपल, सॉरी क्यूब। अब देखते जाइए 21 का हमें क्यूब फाइंड करना है। इसमें बस जो प्रोसेस है ना वो रिवर्स में लेंगे हम। देखिए वही 4 पार्ट में डिवाइड, 1 2 3 4। ठीक है। फर्स्ट डिजिट का क्यूब फर्स्ट में, सेकंड डिजिट का क्यूब सेकंड में। इसमें प्रोसेस आप इस साइड से स्टार्ट करना है यहाँ से, क्योंकि इसमें देखो रेशियो जस्ट अपोजिट हो गया, 2:1 2:1। अब यहाँ से प्रोसेस को ले सकते हैं। 1 का रेशियो, 1 की वैल्यू अगर 1 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 2। आगे सेकंड का थर्ड नंबर पे हम क्या लिखते हैं स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। फर्स्ट और फोर्थ से नो रिलेशन, सेकंड का डबल 4, 4 का डबल होता है 8। आप इसको ऐड कर दीजिए, 1 2 और 4 6, 8 और 4 12, कैरी 1 9। 9261 इज द क्यूब ऑफ 21। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं एज इट इज, वही 1 2 3 4। 5 का क्यूब आपको चेक करना है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड। 5 का क्यूब देखेंगे तो 125। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 1। क्लियर है। प्रोसेस आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 1 इसको रेशियो में किस में डिवाइड करना है, 5:1 और 5:1। देखिए 1 है तो 5 की वैल्यू 5 होगी, नेक्स्ट इसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्यूब है इसका एज इट इज पहले से लिखा हुआ है हमने इसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट और फोर्थ से नो रिलेशन, 5 का डबल 10, 25 का डबल 50। ऐड कीजिए 1 10 और 5 15, 5 कैरी 1। 50 और 25 होता है 75। 75 और 1 आप ऐड करेंगे तो वैल्यू होगी 76। 76 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6, 7 इसमें ऐड करना है। 125 और 5 130, 130 और 2 132। दिस इज आवर आंसर। अच्छा इसके बाद में हम वो डिजिट देखते हैं जिनमें जो दोनों डिजिट क्या हो सेम हो। इसमें लगभग दोनों डिफरेंट थी, अब सेम डिजिट का चेक करते हैं, वो और भी इजी है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा तो आपको एक एग्जांपल में आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सपोज हमें फाइंड करना है 44 का क्यूब। देखिए इसमें जो रेशो होगा आप देखते हैं तो वो दोनों में क्या चल रहा होगा सेम, वही 1 2 3 4 रेशो सेम चल रहा है। 4 का क्यूब फर्स्ट में और यहाँ पे भी 4 है तो इसका भी क्यूब होगा 64। आप देखेंगे अगर 4 की वैल्यू 64 हो तो इस 4 की वैल्यू भी 64 ही होगी, यहाँ भी 64। जब दोनों सेम हो तो सारी डिजिट्स सेम होती है, बस फर्स्ट और फोर्थ से नो रिलेशन और इसमें जस्ट डबल वैल्यू ऐड करनी है। 164 का डबल कितना होता है तो आप देखेंगे 128, 128 एडिशन। क्लियर है। ऐड करते हैं इसको तो देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगी तो ये होगी 4, 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आप देखेंगे 8 4 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 का 8 कैरी 1 ऐड करना है बट नेक्स्ट डिजिट में।
12 और 6 कितना होता है 18, 18 और 1 19, आपको 19 को नेक्स्ट डिजिट में ऐड करना है। अब देखिए 8 और 4 12, 12 और 9 कितना होता है 21, 21 का 1 यहाँ पे रहेगा और 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 6 9, और 9 और 12 कितना होता है 9 और 12 एज इट इज 21, 21 को आपको नेक्स्ट डिजिट पे ऐड करना है। 4 और 1 6, 6 और 2 कितना होता है 6 और 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो वैल्यू होती है 8, 8 6 1 8 4 इज द क्यूब ऑफ 44। ये सबसे ज़्यादा इजी है इसके अंदर। इसके अकॉर्डिंग आप 33 77 88 99 तक आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम डिजिट का क्यूब सबसे इजी है इसके अंदर। इस अकॉर्डिंग आप सारे क्यूब्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। पैटर्न अगर आपको नहीं समझ में एक बार और आपके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, आप इसी को समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 51 है क्योंकि प्रोसेस लगभग सब में सेम है, रेशियो में डिवाइड करना है। फर्स्ट डिजिट का क्यूब फर्स्ट नंबर पे, सेकंड डिजिट का क्यूब फोर्थ नंबर पे। अब अगर इसकी यूनिट डिजिट कम है ना तो आपको इस जहाँ से वैल्यू कम है वहाँ से स्टार्ट करना है। 5:1 है, यूनिट रेशियो कहाँ किस साइड कम आ रहा है राइट साइड में, तो अब यहीं से स्टार्ट कीजिए 1। अगर 1 की वैल्यू 1 है तो 5 की वैल्यू 5 होगी। सेकंड डिजिट का क्यूब सेकंड डिजिट का स्क्वायर तो लिखना है आपको थर्ड नंबर पे, ये तो होता है इसी डिजिट का स्क्वायर, और इसका क्यूब का होता है फोर्थ नंबर पे, जो कि हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, आपको स्क्वायर वाले पैटर्न को याद रखना है ओनली। उसके बाद फर्स्ट और फोर्थ से नो रिलेशन, सेकंड और फोर्थ में इसकी डबल वैल्यू ऐड करनी है। 5 का डबल होता है 10, 25 का डबल 50, आप ऐड करना है इसको, ऐड करके आप इसका क्यूब आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आप सारे जो जितने भी इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर पाएंगे 11 to 19 तक। अब सारे के सारे वैल्यूज ऑटोमेटिकली 2 डिजिट के जितने भी क्यूब हैं सब फाइंड कर सकते हैं इस ट्रिक को यूज करके। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, और एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको एक 3 डिजिट का क्यूब फाइंड करने का भी एक पैटर्न बता देता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा इजी है। आप चाहें तो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ और चाहे तो इससे ज़्यादा भी। देखिए हम एक ही एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट में, क्योंकि एक्चुअली वीडियो वो काफ़ी लंबा बन जाएगा। मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको प्रैक्टिस सेट में और अच्छे से करवा दूँगा। आज हम इसका ओनली एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में लगभग मैंने सारे एग्जांपल्स और जितने भी ऑड इवन थे सब कवर कर लिया है ऑलमोस्ट, क्योंकि इन्हीं पे रिलेटेड हैं जो ऑड हैं। सेम डिजिट हो गई इसमें, जिसमें यूनिट डिजिट कम है वो, जिसमें नेक्स्ट डिजिट ज़्यादा है वो, सारे इसमें ऑटोमेटिक कवर हो गए। 3 डिजिट का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अगर 103 इसका हमें क्यूब निकालना है, सबसे ईजी है ये, गौर से देखना है इसको। 1 2 3 4 5, 3 डिजिट है तो हमको 5 डिजिट में इसको ट्रांसफर करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें 3 का क्यूब निकालना है। 3 का क्यूब कितना होता है 27। क्लियर है, 2 पार्ट में डिवाइड नहीं है, 3 का क्यूब 27। इसके बाद वाली प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देखिए इसके बाद हमें इसका रोटेशन करना है। 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9, वापस इसको जो भी आएगा उसको वापस 3 से करना है। 3 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, अगेन 3 से, 3 को 3 से, फिर वापस उसी से डिजिट से। ठीक है, जो पावर है उससे 3 3 9 और 9 3 अगेन 27। यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके अंदर करना क्या है, इस पावर को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, और ये टोटल डिजिट कितनी थी, इसको मैं 100 प्लस कितना लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 तो है ये, और इसकी पावर कितनी है 3, तो इसमें आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 3 होता है कितना 9, और 9 को आपको 100 में ऐड करना है। 100 प्लस 9 कितना होता है, तो आप देखेंगे 109। दिस इज द क्यूब ऑफ 103। ये प्रोसेस सबसे इजी है, 3 डिजिट है बट इसका क्यूब निकालना इनसे ज़्यादा आसान है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत कम है। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। देखिए इजी है इसलिए एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम। जैसे एग्जांपल के लिए हम 105 को ही ले लेते हैं। 105 का क्यूब ट्राई करते हैं। देखिए 105 का क्यूब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वही 1 2 3 4 5 डिजिट हो गई। 5 का क्यूब देखिए, 5 का क्यूब होता है 125। इंपॉर्टेंट बात, अभी तक यहाँ पे जो डिजिट थी वो 2 में आ रही तो हम एज इट इज लिख रहे थे, यहाँ पे आ रही है 3 डिजिट में 5 का क्यूब, तो आपको 25 तो लिखना है बट नेक्स्ट डिजिट है वो कैरी में रखनी है। यहाँ तक क्लियर है, 25 को रखना है, 125 था तो 1 को कैरी में। अब वही रोटेशन, 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15, यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 × 3, और वापस 3 किससे आएगा, वापस 5 पे, तो वापस आ जाएगा कितना 5। अब 5 5 25, 25 3 कितना होता है 75। तो 75 को आपको यहाँ नोट करना है। अब देखेंगे 75 में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, तो आप देखेंगे यहाँ तक हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसको हम एक बार नीचे लिख देते हैं 25, और ये ऐड होके हो गया 76। यहाँ तक क्लियर है।
नेक्स्ट क्या पैटर्न था 105 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 5, इसका क्या है क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करना है बस पावर से, 5 3 जा 15, 100 प्लस 50 तो वैल्यू कितनी होगी 115 75 25, दिस इज द क्यूब ऑफ 105। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। ये ट्रिक और ये क्यूब का जितने भी हैं इसके अलावा जो भी एग्जांपल्स हैं आप सॉल्व करें। और भी कोई अगर क्यूरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।